नमस्कार दोस्तों। ये ऑडियो आप सभी के लिए, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो वर्कर हो और चाहे वो इस कंपनी के सीएमडी हो, ये ऑडियो आप सबके पास जाना है। ये क्लियरिटी है और मैं भेज दूंगा सबके पास। आप सबको समझना है, आप सबको जानना है, बारीकी से समझना है कि क्या कैसा सिस्टम घटा, कैसी घटनाएं घटी, क्या लोगों ने बेईमानी की, क्या लोग आगे सोच रहे हैं। देखिए, थिंकिंग को समझिए आप। लोगों की अपनी सोच होती है। एक बड़ा नाम कमाने के लिए राशिद नसीम, जो इस कंपनी साइंस सिटी के सीएमडी है, उसने अपने आप को बड़े लेवल पे डाला और बड़ी बड़ी बातें करता रहा। दूसरी तरफ हमारे भारत के वो कस्टमर हैं जिन्होंने इस कंपनी पे भरोसा करके पैसा लगाया है, आज वो प्रॉब्लम में है। दोनों बातें हैं। मैं किसी के पक्ष की बात आज नहीं करूंगा। ये ऑडियो डालने का मतलब है कि मैं भी तंग आ चुका हूं। मैं भी सोचता हूं कि इन सब सिस्टमों से हटके मैं भी कुछ करूं, क्योंकि देखिए आज के समय हर आदमी की जो ज़रूरत है, क्योंकि भारत में आज के समय, भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है वो हो रही है कोरोना को लेके। आज 8-9 महीने 10 महीने से लोगों के काम बंद हैं, लोगों का आवागमन बंद है। ऐसे में कोई कंपनी अगर किसी का पैसा जाम किए हुए है तो जाहिर सी बात है उस आदमी को बहुत प्रॉब्लम होगी जिसका पैसा जाम है। लोग भरोसे पे पैसा लगाते हैं, ये रियलिटी है। और भरोसे को तोड़ने वाले ऐसे बहुत सारे कंपनी के मालिक होते हैं जो टाइम देते हैं, रियलिटी नहीं बताते। देखिए, मैं सीधी सी बात कहूँगा मिस्टर राशिद नसीम जी से, बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ आज मैं, कि जैसे आपके पास लोगों का पैसा आया, आपने कंपनी चलाई, अब आप अपने मन में क्या रख रहे हो? क्या आपने पैसा लिया है, क्या आपने बेईमानी की है, या आपने पैसा दिया है, आपके प्रेसिडेंट ने बेईमानी की है? कस्टमर तक वो पैसा क्यों नहीं आ रहा है? मैं प्लानों की अगर बात करूं, मेरा ये सवाल है मिस्टर राशिद नसीम से। सबसे पहला सवाल जो मैं इस कंपनी के सीएमडी से बात कर रहा हूं, इसके आगे मैं औपचारिकता भी बताऊंगा। मानना ना मानना ये लोगों की अपनी राय है। मैं जैसा कि शुरू से संघर्ष कर रहा हूं और मैं भी प्रॉब्लम में हूं, लेकिन संघर्ष बराबर कर रहा हूं अपने लोगों के लिए, अपने लिए। ये बात आती है कि राशिद नसीम अपने मन में एक बार ये सोच लें कि क्या कंपनी के जो प्लान आपने अपनी ऑडियो में, वीडियो में लोगों को दिए, क्या आपने वो पूरे किए? नहीं किए। आपने कोई भी टाइम को लेके काम किया? नहीं किया। आपने सिर्फ एक ही चीज कही कि हम नेपाल ट्रेजेडी के बाद में हमारी कंपनी का पैसा जाम हो गया, या जो कुछ भी है। एक बात आती है कि क्या पैसा आपने बेईमानी करके रखा हुआ है, अपने आप को बनाने के लिए लिया है, या आपने कोशिश की है कि वाकई में कस्टमर का पैसा कस्टमर तक पहुंचे? क्या प्रेसिडेंटों की कोई प्रॉब्लम है? किसी चीज को विस्तार पूर्वक या सार्वजनिक नहीं रखा गया। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यह मैं सवाल कर रहा हूं राशिद नसीम जी से, इस कंपनी के सीएमडी से। मैं बात करूंगा सीएमडी से इस बात को लेके कि वाकई में अगर आप ये जमीनी कन्वर्जन को लेके खड़े हैं, आप जमीन में कन्वर्जन कराने की बात करते हो, तो दो ही कंडीशन है कि आप समझ चुके हो कि कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी, हमें लोगों का पैसा लौटाना है। आपके पास पैसा है या नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन आपने ऐसे प्लान दिए जिसमें लोगों को आपने प्लानों के द्वारा बताया कि हम आपके पैसे को इतना गुना बढ़ा के आपको देंगे, जो आपने नहीं दिया। ये रियलिटी है। इसके बाद दूसरी बात आती है कि चलो कुछ लोग जमीनों को लेके भी खड़े हो गए, सोच लिया कि कंपनियां जो है बेईमानी कर गई हैं। उस कंडीशन पे आपने सोचा कि क्यों ना जमीनों में कन्वर्जन कराया जाए। अगर जमीनों में कन्वर्जन वाली बात आती है तो जमीनों में ये एक्स्ट्रा चार्जेस जो लिए जा रहे हैं, क्या वो सही हैं? और अगर सही हैं तो किस लेवल तक सही हैं? आपके पास अगर पैसा नहीं है, आप लोगों की भलाई के लिए सोच रहे हैं जैसा कि वीडियो ऑडियो में लोगों को बताया गया है, तो क्या वाकई में ये सही है? अब मैं बात करता हूं कस्टमर की। मेरी कस्टमर से एक सवाल है। वो सवाल है कि क्या
अगर राशिद नसीम के पास पैसा ना हो तो उस कंडीशन में आप लोगों की राय क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि ये मुद्दा अगर खत्म नहीं होगा तो देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे आपको एक चीज बता दूं। अगर राशिद नसीम के पास पैसा नहीं है और अगर बात आती है कि राशिद नसीम को पैसा देना है, लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में, कार्रवाई की कंडीशन में राशिद नसीम अगर जेल जाता है तो क्या उससे लोगों का पैसा मिल जाता है? एक और बात आती है, क्योंकि देखिए, मैं किसी का गुनहगार नहीं बनना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी प्रॉब्लम मेरे सर पे आए, ये रियलिटी है, लेकिन मैं ये बात भी करूंगा क्योंकि यहां अब प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। एक सवाल उन कस्टमर से भी है कि जो लोग अरेस्ट हो रहे हैं, क्या वो वाकई में दोषी हैं, या उनको अरेस्ट कराने से आपका पैसा रिटर्न हो रहा है? वो अगर उन्होंने आपका पैसा लिया है तो क्या अपने घर पे रखा है? सपोज करो कि उसने पैसा लेके कंपनी में जमा कर दिया और आपकी रसीदें दी और अपनी मेहनत का फल पाके खर्च कर दिया, तो क्या आप उन एसोसिएटों के, उन लीडरों के घर से पैसा लोगे या जबरदस्ती उनके पेरेंट्स को परेशान करोगे? देखिए, कहीं ना कहीं एक बात आती है कि कहीं ना कहीं बीच का निवारण होना चाहिए, यानी इसको एक शब्द में कह सकते हैं कि स्पष्टीकरण होना जरूरी है। और स्पष्टीकरण कैसे हो? क्योंकि जब तक ये द्वंद्व युद्ध चलता रहेगा, यूनियन का, इधर राशिद नसीम का कहना है, भाई राशिद नसीम की कई सारी गलतियां, इस कंपनी के सीएमडी की, मिस्टर राशिद नसीम जी की कई सारी गलतियां जो आई हैं लोगों के सामने, कि आप बेफिजूल में पैसा खर्च कर देते हो उन लोगों पे अपने आप को सेव करने के लिए। जो पैसा कस्टमर तक पहुंचना चाहिए वो पैसा उन लोगों तक पहुंचता है जो बीच की लड़ाई लड़ते हैं। क्या अगर यही पैसा कस्टमर तक पहुंच जाए, मैनेजमेंट में पहुंच जाए, तो क्या बुरा रहेगा? मेरी बात को बुरा मत समझिएगा, मैं ये अपने विचार जाहिर कर रहा हूं, ना कि इसमें कोई ये है कि आप लोग ऐसा करिए, क्योंकि सबकी अपनी लड़ाई है, सबके अपने वेश हैं, सबके अपने काम हैं। मैं किसी को कोई भी प्रेशर नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अपने विचार रख रहा हूं आज 2 साल की इस लड़ाई को लेके। एक्चुअल में क्या वाकई में राशिद नसीम चाहता है कि लोगों का पैसा पहुंचे? क्या वाकई में लोग चाहते हैं कि राशिद नसीम को जेल पहुंचाने से उनका पैसा रिटर्न हो जाएगा? सपोज करो आप इस कंपनी के सीएमडी को जेल पहुंचा देते हो, तो क्या उस जेल पहुंचाने से लोगों का पैसा रिटर्न हो जाएगा? ये भरोसा है लोगों को? हो सकता है उसके पास पैसा हो ना हो, लेकिन हाँ, ये भी बात होती है कि कहीं ना कहीं झूठ का फर्क होता है। यहां मैं कस्टमर के साथ हूं, बिल्कुल साथ हूं, मैं ना कि कंपनी के साथ हूं, ना कंपनी के सीएमडी के साथ हूं। मैं कंपनी के सीएमडी से एक ही चीज कहूंगा कि क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आप लोगों के बीच में सार्वजनिक ना आके अपनी बात ना बता के कैसे पूरा करोगे? भले ही देखिए, पैसा नहीं है तो ऑप्शन क्या है आपके पास? ऑप्शन है तो उस ऑप्शन के तरीके क्या है? ये चीजें जब तक डायरेक्टली वो आदमी रखेगा जिसने पैसा ले रखा है, तब तक बीच का मैनेजमेंट बनेगा ही नहीं। मैं एक बात करता हूं यूनियन से, या इस ग्रुप में मैं जानता हूं कई सारे ग्रुपों में कई प्रशासनिक लोग भी जुड़े हैं। देखिए, किसी को ठेस ना पहुंचे, लेकिन बात जो है वो रियलिटी में है और सब जानते हैं कि मान लो एक समय होता है कि लोग कहीं ना कहीं तो काम करते हैं, किसी ना किसी प्राइवेटेशन में काम करते हैं। जरूरी नहीं कि सबके पास सरकारी नौकरी मिल जाए, और प्राइवेटेशन में वो किसी ना किसी कंपनी के साथ जुड़े होते हैं और कंपनी की पॉलिसी पे काम करते हैं। अगर कंपनी में कोई भी लॉस होता है या कंपनी का कोई भी मालिक बेईमानी करता है, तो यहाँ इन लीडरों का क्या दोष है? मैं ये नहीं कि मैं किसी को बचा रहा हूं, एक बात जो कि सार्वजनिक होनी चाहिए, क्या वाकई में ये लीडर्स दोषी होते हैं? अगर ऐसे ही अगर वाकई में लीडर्स दोषी होते हैं और कंपनी में पैसा जमा होता है, उनकी बाकायदा रसीद मिलती है, सारी चीजें मिलती हैं जो सिक्योर होती हैं, बाद में वो कंपनी लॉस में चली जाती है या वो कंपनी में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम कर, या वो कंपनी सिक्योर होती है,
बाद में वो कंपनी लॉस में चली जाती है या वो कंपनी में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि वो पैसा लोगों का जाम हो जाता है। उस कंडीशन में क्या लीडर्स गुनहगार हैं? इन सारी चीज़ों की चर्चाएं, क्योंकि मेरे ख्याल से तो वो लीडर्स गुनहगार नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो एक अपने मंथली खर्च या अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रगल करते हैं किसी कंपनी पर भरोसा करके, वो कंपनी उन्हें भी धोखा दे देती है, साथ में कस्टमर को भी धोखा दे देती है। अब यहाँ पे एक बात जो मुद्दे की है, जो मैं रखना चाहता हूँ, वो ये है, क्या इसका कोई ऐसा रास्ता है जो निकल सके जिसमें कस्टमर भी सेटिस्फाइड हों और सारे रास्ते एकदम ओपन हो जाएं? यानी मेरे कहने का मतलब है, जैसे टीवी में डिबेट आती है, क्या उस डिबेट पे मैं सवाल कर रहा हूं मिस्टर राशिद नसीम से, आप अपनी ऑडियो डालिएगा और बताइएगा लोगों को, क्या आप उस डिबेट में आना चाहेंगे? उस डिबेट में कम से कम 5 से 10 लोगों की एंट्री होगी, जिसमें कुछ खास कस्टमर भी होंगे, कोई भी गलत शब्द किसी से नहीं किया जाएगा, यूनियन का भी बंदा रहेगा उसमें, कंपनी का सीएमडी भी रहे और कुछ प्रेसिडेंट भी रहे जो अपनी बात सार्वजनिक रख सकें, जिससे ये बीच का जो माहौल है, आप शायद इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने कैरियर बनाने के लिए साइंस सिटी में आए थे और आज कैरियर बनाने से पहले उनका कैरियर बिगड़ चुका है। मजबूरी में वो ये सोचते हैं कि कंपनी इधर से उधर चली गई या ख़त्म हो गई, ऐसे में अपने कस्टमर का क्या करें, तो वो कन्वर्जन कराने लगते हैं, बाद में उनके खिलाफ एफआईआर होके वो अरेस्ट हो जाते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें हैं, हमें समझने की ज़रूरत है आज के समय में। मैं फिर कहूँगा इस बात को कि एक डिबेट बना लीजिए, इसमें राशिद नसीम की भी सहमति हो, यूनियन की भी सहमति हो और कस्टमर की भी सहमति हो, जिसमें स्पष्ट तौर पर सारी बातें हों। अगर राशिद नसीम देना चाहते हैं तो उस डिबेट में रियलिटी रखें, यूनियन क्या चाहती है वो अपनी रियलिटी रखें, कस्टमर का कैसे भला हो सकता है वो रियलिटी रखें। जब ये सारी चीजें सामने आएंगी तो दोस्तों बिल्कुल आप ये चीज समझ लीजिए कि जिस लड़ाई और मुद्दे को लेके लोग लड़ रहे हैं वो मुद्दा जरूर ना कहीं सफल होगा, वो मुद्दा सबका हल हो सकता है। इसके लिए गौर करने की जरूरत है। देखिए, एक ही चीज पे बिधना जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एफआईआर ही कराइए, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कन्वर्जन ही कराइए। पहले समझिए, सोचिए, राशिद नसीम जो इस कंपनी के सीएमडी हैं वो भी अपनी बात को रखें कि वाकई में वो क्या दे सकते हैं लोगों को, क्या दे सकते हैं। से मतलब है कि उनकी भी जान हलक में अटकी है, उनका बिजनेस खत्म है। एक व्यक्ति जो चोर साबित हो जाए, एक व्यक्ति जो डाकू साबित हो जाए, बुरा ना माने, वो व्यक्ति के आगे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अगर एक अच्छा बिजनेसमैन है, भले ही उसके पास पैसा हो ना हो, लेकिन रियलिटी पावर हो, तो वो अपने आप को डेवलप फिर कर ले जाएगा। पैसा किसी का नहीं होता है, जिसके पास है उसी का है, चला गया खत्म। लेकिन वही चीज मैं कस्टमर से भी करूंगा कि क्या किसी चीज पे आपका मैनेजमेंट बैठ सकता है, उस पे क्या डिबेट हो सकती है, क्या कोई बीच का ऐसा माध्यम बन सकता है जिसमें खुद कंपनी का सीएमडी और कस्टमर और यूनियन और लड़ाई के वो सारे 8-10 लोग हों और घंटे 2 घंटे का डिबेट हो, जिसमें ये चीजें हल हो सके। हम क्यों प्रशासन को प्रॉब्लम में डालें, क्यों उनको प्रशासन से बार बार चीजों को रखें कि हमारे साथ ये धोखा हुआ है, वो हुआ है। हर आदमी को अगर रियलिटी पता चल जाए, कैसे उसका पैसा रिटर्न हो सकता है, वो चीजें पता चल जाए, तो जाहिर सी बात है कि सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं। मैं यही कहूंगा कि अगर बीच का कोई ऐसा रास्ता निकलता है तो जरूर निकालिए। बकाया सबकी अपनी अपनी मर्जी है, कंपनी का मालिक क्या करता है, कस्टमर क्या कर रहे हैं, यूनियन क्या कर रही है। मैं तो सीधी सी बात कहूंगा, मैं तो सिर्फ जो है समाज सेवक के तौर पे खड़ा हूं आप सब लोगों के साथ। और ऐसा नहीं है कि मेरा पैसा नहीं लगा है, मैं रियलिटी बताऊं, मैं अपने घर पे भी नहीं जा पा रहा हूं, सिर्फ इसी कंपनी की वजह से। और कई सारी प्रॉब्लमें हैं जो मैं ओपन नहीं कर सकता हूं। यही प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के पास आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं भी हल निकाल ही रहा हूं, आप सब भी हल निकालिए। कोशिश ये करिए कि अगर बीच का ऐसा कोई रास्ता निकल आए
जहां पे सारी चीजें सामान्य हो जाएं, फिर से लोग अपनी स्थिर जिंदगी पे आ जाएं, तो इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं होगा। धन्यवाद।